हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियाना इस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के बारे में। गाइस, अध्यादेश क्या है और इसे क्यों लाया जाता है, सारे पक्षों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। अगर गाइस बात की जाए ऑर्डिनेंस के बारे में, तो यह एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है जिसके सभी प्रावधान कानून बनने से पहले ही लागू हो जाते हैं। ये ऑर्डिनेंस की सबसे खास बात होती है। गाइस, भारतीय संसदीय परंपरा में अगर हम संसदीय सत्र की बात की जाए तो साल में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, समर, विंटर और मानसून। लेकिन गाइज, भारत एक बड़ा देश है, हमारे यहाँ पे अनेक परिस्थितियाँ हैं, डे बाय डे आती रहती हैं और संसद के सामने भी इस तरह के कई मुद्दे होते हैं जिन पे कानून बनाया जाना कब आवश्यकभावी हो जाए ये नहीं पता चलता। इन्हीं सारी स्थिति परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस ऑर्डिनेंस की व्यवस्था को हमारे संविधान में शामिल किया था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे कुछ जो राजनीतिक लोग होते हैं या पार्टियाँ होती हैं वो इस व्यवस्था का दुरुपयोग करती हैं। कई बारी ऑर्डिनेंस बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सरकारें हैं वो इसको लेके आती हैं। लगभग सभी सरकारों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। लेकिन गाइस, ये बहुत ही लाजमी सी बात है कि कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, किसी भी तरह का प्रोविजन आता है तो उसका समुचित इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, चाहते और ना चाहते हुए भी उसके दुरुपयोग हो जाते हैं, तो उसी में से ऑर्डिनेंस एक है। लेकिन अगर गाइस बात की जाए तो ऑर्डिनेंस का जो प्रावधान है वो क्यों रखा गया था संविधान में, वो संविधान में इसलिए रखा गया था कि अगर साल के तीनों सत्रों को छोड़ करके, समर, विंटर और मानसून को छोड़ करके, यानी हमारा सेशन यानी हमारी संसद नहीं चल रही हो, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो सदन नहीं चल रहा हो, उसकी कार्रवाई नहीं चल रही हो, और तब हमें किसी ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ जाए जो बहुत ही देश के लिए ज़रूरी है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग, यानी 123 के अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को प्रख्यापित कर सकते हैं, अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकते हैं। अब गाइस, ये अगर ऑर्डिनेंस प्रख्यापित कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा, तो गाइस सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस पे 6 वीक के अंदर अंदर क्या है, कानून बनाया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर 6 वीक के अंदर अंदर इस पे कानून नहीं बनता है तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही लैप्स हो जाता है, रद्द हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। ये इस ऑर्डिनेंस की खास बात होती है। अगर गाइस बात करें यहाँ पे, ये ऑर्डिनेंस की शक्ति सिर्फ केंद्र में ही नहीं होती, राष्ट्रपति महोदय को ही नहीं होती, राज्यों के अंदर भी इस तरह की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। ये शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग है, यानी 213 के अकॉर्डिंग है, जो राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि अगर राज्य विधानमंडल का सेशन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, और तब राज्य में किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है तो राज्यपाल महोदय ये ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग इशू कर सकते हैं और उसके बाद में उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस पर कानून बना करके लागू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये विशेष बात थी। राज्य के मामले में एक खास बात ये हो जाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना होता है, यानी उनकी सलाह मशवरे के लिए उनको जो भी सब्जेक्ट हैं जिन पे कानून बनाया जाना या जिन पे ऑर्डिनेंस इशू किए जाना है वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए, उनके मशवरे के लिए रख लिए जाते हैं। तो ये एक राज्य में अलग एक पॉइंट जुड़ जाता है। तो ये गाइस विशेष तौर पे ऑर्डिनेंस के बारे में था। आई होप आपको समझ आएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।